जय गिरनार बाबा की नाम लेते हुए हर कोई आगे की तरफ चल रहा है। अभी तो यात्रा आरंभ हो गई है। कितने युग सालों से ये सब चीज़ें होती जा रही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसी प्रदर्शना होती रही है। ऐसे तीर्थ यात्रा करने से मन में जो चंचलता होती है उसे शांत करने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि आज के युग में जो अपना भाग दौड़ की लाइफ है उससे आप थोड़े दूर हो जाते हो और निसर्ग के सानिध्य में आ जाते हो। मेरा पूरा जीवन मुंबई में गया। मैंने कभी 20 साल में, मेरा उम्र अभी 40 साल है, 40 साल की उम्र में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि फॉरेस्ट में चलने का एक अनुभव मिलेगा। और कहने का मतलब ये है क्योंकि जब से मैं काम कर रहा हूँ, उम्र के 17 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं फ़िटनेस प्रोफेशन में हूँ। तो मेरा सुबह 5 बजे से रूटीन चालू होता है, पर 12 बजे तक मेरा कंटिन्यू काम रहता है। उसके बाद फिर से मैं घर पे आता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, खाना ये सब चीज़ें हो जाती है। फिर से 4 बजे से मेरा काम रात के 10:30 बजे तक कंटिन्यू चलता रहता है। कभी मैंने आकाश, रात का जो समय होता है, जब से मैं काम कर रहा हूँ मुंबई के लाइफ में, किसी को भी पूछो कि आपको इतना वक्त मिलता है क्या, नहीं मिलता। कि मुंबई में इतना ट्रैफिक रहता है, लाइफ इतना स्ट्रेसफुल रहता है, किसी को आकाश में देखने को भी टाइम नहीं मिलता। पर जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं ये सब चीज़ों का अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे हर किसी को सीधा ही देखना पड़ता है, कोई आसमान की ओर पे देखता नहीं है। जब भी मैं काफ़ी बचपन में छोटा था तो प्लेन जाता था तो वो आकाश की तरफ में देखता था, तभी वो प्लेन का आवाज़ से इतना प्लेन जा रहा है। बचपन में मैं छोटा था तब मैं पतंग उड़ाता था, उस वक्त मैं देखता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया ये सब चीज़ों से मैं काफ़ी दूर होता गया। एक आकाश में भी एक एनर्जी होती है जो आपको ज़मीन से ब्रह्मांडों को कनेक्ट करती है। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती है कि वो आप आसमान की तरफ देखते हो और परमेश्वर को याद करते हो, भगवान का नाम लेते हैं। कोई किसी को अल्लाह बोलता है, किसी को जीसस बोलते हैं, किसी को दत्तात्रेय गिरनार महाराज बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो। हर किसी का अलग अलग नाम होता है। हर कोई ईश्वर को याद ही करता है कि एक परमेश्वर शक्ति दे। ये अलग ही अनुभव है हर किसी का। हर कोई ऊपर की तरफ तो दिखता ही है।
गंगा में नाव पड़े। તને તો વચ્ચે રે બેટા હિમલે આયા જલ્દી દીદી જોડે સમજાય નહીં બેટા એને દીદી જોડે જાય जैसे जैसे चल रहे हैं शरीर में गर्मी महसूस हो रही है। सब अलग अलग प्रकार के आटे मिल रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं लोग, क्योंकि चूल्हा जला के वहाँ पे खाना बना जा सके, क्योंकि अंदर किसी भी प्रकार की कुछ भी चीज़ें आपको मिलने वाली नहीं है। यहाँ से पूरी तरह फॉरेस्ट चालू हो रहा है। देखिए अभी अंधेरा पूरी तरह आ रहा है। गुजरात गवर्नमेंट के तरफ से वहाँ पे बोला जा रहा है सबका स्वागत है, किसी प्रकार का कचरा मत फेंकिए और परिक्रमा किसी वन्य जीवन को आप किसी प्रकार की हानि मत पहुंचिए। पूरा अंधेरा है, अभी पूरी तरह जंगल पूरी तरह चालू हो गया है। प्रशासन के तरफ से काफ़ी चीज़ें लोगों को बोली जाती है, पर अपने देश में लोग ये सब चीज़ों से सुनते ही नहीं है। मैं गिरनार भी गया, वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को बोला भी कि आप प्लास्टिक बॉटल जो आप पानी पीते हो तो आप किसी डब्बे में डालिए। प्लास्टिक पेपर जो चिप्स और ये वो खाते हैं वो ऐसे ही फेंक देते हैं। कोई को श्रद्धालु उस प्लास्टिक के पेपर से गिर भी जाते हैं, क्योंकि स्टेयर के ऊपर वो पेपर रहता है और किसी का पैर उसके ऊपर गिर जाता है तो पैर फिसल भी जाता है। लोग ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को लगता है मेरा भूख मैंने तो खा लिया, फेंकने में क्या जाता है, पर फेंकते फेंकते वो अपने पॉकेट में डाल दिया। एक छोटी सी बात भी वो करेगा तो किसी को हानि तो नहीं होगी, वो खाता है वहाँ पे फेंक देता है, पर वो फेंकने के बाद किसी को हानि हो जाए, को चोट लग जाए, उसके लिए जवाबदार कौन है? उसे तो मालूम नहीं है उस फेंकने वाले व्यक्ति को कि मैंने वो फेंका था, किसको लगा क्या नहीं, वो फेंक के चला जाता है। और मेरे सामने की बात है, मैंने खुद फिर वहाँ से बहुत सारा प्लास्टिक मैंने जमा किया। ये देखिए ये सिगरेट है। हाँ कोई वांधो नहीं। ऐसे लोग छोटी छोटी गलतियाँ करती है, इससे आग लग जाती है। क्योंकि अभी एक जंगल में ऐसे किसी ने सिगरेट डाल दिया तो एक छोटी सी चिंगारी भी आग का बदलाव कर सकती है। ये सब चीज़ों को लोगों ने ध्यान देना चाहिए पूरी तरह। बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मैं टॉर्चर चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मुझे दिखाने में मदद मिले। मोबाइल का फ्लैशलाइट चालू होने का कुछ
सिटी मुझे नहीं मालूम पड़ रही है। આવા પાણા આવે અમને બીક લાગે તમને ખેપા આવે છે બધાય બૂટ છે કોઈ આવે તો પાણી ન આવતું ને नहीं पानी क्या लोग अलग अलग प्रकार से આવી રીતે वहाँ पे पूजा कर रहे हैं कि हमारी यात्रा सफल और अच्छी है। हाँ ये काली कैसे लोग चाय बना रहे हैं। હા બધા રોકાણ લાગે राजा उतारा આપણે રોકાઈ જવું અહીંયા જીવ ગયા તો કઈ બેહો કરી हाँ हम आगे ही बेसी भाई अभी ये चढ़न है पूरी तरह। यार और क्या दियो જય